Welcome to my YouTube channel and like and subscribe my channel. I am ST यादव। जैसे कि कल आप सबने पढ़ा था RP सर से, उन्होंने चैप्टर 5 आप लोगों को 4 क्लियर किया था और आज चैप्टर 5 आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस क्लास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के मुख्य रूप। सब्जेक्ट का मीन होता है उद्देश्य। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट मीन का अर्थ है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज को एक बार मान लेना, किसी चीज के बारे में जानने की लालसा, उसको बोलते हैं उद्देश्य। सब्जेक्ट वो चीज होती है, वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में, जिसके मतलब कोई वर्ड है या कोई चीज है जिसके बारे में कुछ बोला गया हो, उस वाक्य में किसी के लिए स्पेशल कोई शब्द यूज किया गया हो, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। टाइम ना वेस्ट होने की वजह से ये सब चीजें पहले से ही लिख दी है। तो पढ़ाना क्या है, चैप्टर 6 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, प्रेडिकेट मतलब विधेय। विधेय मतलब एक ऐसा शब्द है जिसका किसी चीज से लेना और किसी को प्राप्त करना, दोनों चीजें होती है। सब्जेक्ट उद्देश्य, सब्जेक्ट उद्देश्य। वाक्य के कुछ भाग मतलब पूरे पार्ट्स को नहीं, सम पार्ट्स ऑफ अ वर्ड। तो पार्ट सिर्फ सब्जेक्ट को मतलब जो आपके वर्ड्स होंगे उसमें से कुछ ऐसे वाक्य होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको पता है क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो। मतलब ऐसा सब एक ऐसा स्पेशल वर्ड होगा जिसके बारे में मतलब एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट। चलिए, सब्जेक्ट इट्स मीन उद्देश्य। वाक्य इट्स मीन सेंटेंस मीन्स वाक्य, मतलब एक अ पार्ट ऑफ सेंटेंस आ स्पेशल वर्ड, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस यूज अ स्पेशल वर्ड सो एज अ सब्जेक्ट। अगर किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस मीन्स एक ऐसा पूरा वाक्य होगा जिसमें एक स्पेशल शब्द लिखा होगा, कुछ ऐसा स्पेशल वर्ड, जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेशल वर्ड आ जाता है थैंक यू, वेलकम। इट्स अ मतलब इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल वर्ड। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, इट्स अ स्पेशल वर्ड दैट्स कॉल्ड टू सब्जेक्ट। All students please note down, you have time, so please take the screenshot. पार्ट सब्जेक्ट पढ़ा दिए, उद्देश्य। पार्ट 2 पॉइंट नंबर 2 प्रेडिकेट मीन्स विधेय। प्रेडिकेट की डेफिनेशन है, वाक्य का वह भाग, मतलब वाक्य, सेंटेंस ऑफ पार्ट मतलब कोई स्पेशल पार्ट, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है। मतलब इट्स मीन टू सेंटेंस ऑफ अ स्पेशल वर्ड इन अ कॉल टू सब्जेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। इट्स मीन विधेय। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में, सब्जेक्ट मतलब स्पेशली एज निशा हो गया, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा सब वर्ड है जिससे कि किसी के बारे में सब्जेक्ट, कोई नाम हो जाता है, कोई पेन हो जाता है, मतलब उसे हम सब्जेक्ट के नाम से यूज करें। जैसे निशा को बोल देंगे निशा, रवि, इट्स अभिषेक, ऐसा सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस का पहला वर्ड जो होगा वो एक सब्जेक्ट होगा, चाहे वो किसी का नाम हो, किसी प्लेस पे लिया गया हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट। एज कॉल्ड टू सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग
जो सब्जेक्ट के विषय में, मतलब किसी के बारे में, जो आपका सेंटेंस होगा, सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा वो या तो किसी का नाम होगा, या तो कोई स्थान होगा, या तो कोई स्पेशल वर्ड यूज हुआ होगा, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। उसके विषय में अगर कुछ कहा जाए, मतलब जैसे कि उस जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब रवि मान लेते हैं या निशा मान लेते हैं, इट्स में कोई भी उसी को ले लेते हैं। वहां पे हम उसको, अगर हमारे बारे में कुछ कहा जाए या तुम्हारे बारे में कुछ कहा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। और उसके बारे में अगर हम कुछ स्पेशल वर्ड यूज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, विधेय कहेंगे। ठीक, एज एग्जाम्पल, निशा sleeps at night. निशा sleeps at night. निशा हमारा सब्जेक्ट हो गया, that subject to all part is a predicate. निशा subject निशा lives at night, its predicate. Now not have you time, so please take the screenshot. Part of subject. How can you know subject and predicate difference? Okay? आप कैसे जानेंगे कि वर्ड सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, और आप कैसे जानेंगे कि क्या है प्रेडिकेट। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। आप फर्स्ट नेम इज रवि। रवि इज अ सब्जेक्ट, दैट्स मीन इज प्रेडिकेट। Predicate, sleep at night. Ravi, subject, predicate of sleep at night. जैसे ही सब्जेक्ट, जैसे हमारा पहला वर्ड सब्जेक्ट कोई स्पेशल नाम ले लिया हो, दैट्स मीन अगर हम जैसे ही सब्जेक्ट से दूर हटते हैं, तुरंत जैसे सब्जेक्ट के नेक्स्ट वर्ड आएगा वो आप तुरंत समझ लेंगे कि ये प्रेडिकेट है। जैसे रवि, अब आपको ये पता है कि ये रवि तो सब्जेक्ट है, लेकिन आगे आप कैसे जाने दैट्स अ प्रेडिकेट। जस्ट यूज टू एनी अदर वर्ड सो एज अ प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट रवि, दैट्स जैसे सब्जेक्ट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बाकी जैसे ही हम एक भी पॉइंट अगर आगे गए, दैट्स रवि स्लेप्ट एट नाइट। रवि रात में सोता है, एट नाइट मतलब रात को सोता है। रवि एज अ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट इज स्लेप्ट एट नाइट। फिर आई वर्क हार्ड, मतलब आई इज योर सब्जेक्ट। आई मीन्स मैं, हार्ड वर्क, मैं मतलब हार्ड वर्कर, मैं काफी कठिन कार्य करता हूँ। ठीक, आई सब्जेक्ट एज हार्ड वर्क इज प्रेडिकेट। It is raining today. It is raining today. It your subject and is raining today. Subject, it's mean a sentence of first word is a call to subject. Is raining today, मतलब इसका मीन्स it is raining today. आज वर्षा हो रही है, मतलब आज वर्षा हो रही है। आज इज सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट इज रनिंग टुडे, मतलब जैसे ही आप अपने सेंटेंस से एक वर्ड आगे बढ़ोगे, इट्स मीन टू प्रेडिकेट, इट्स कॉल्ड टू प्रेडिकेट, यू नो टू इट इज प्रेडिकेट्स। गैमलिंग इज अ बैड हैबिट। Gambling is a bad habit. Gambling is your subject, is a bad habit, is your predicates. Smoking is a harmful. Smoking means मतलब होता है धूम्रपान करना, is harmful. Harmful means होता है हानिकारक, मतलब हमारी बॉडी के लिए क्या होता है धूम्रपान। हमारी जो बॉडी होती है, मतलब त्वचा, इट्स मीन टू पार्ट ऑफ बॉडी। हार्म, स्मोकिंग एक धूम्रपान करना, जैसे कि बीड़ी पीना, सिगरेट, एनी इट्स अदर वर्ड्स कुछ भी, तो इट्स मीन हार्मफुल। हार्मफुल मतलब हानिकारक।
पार्ट ऑफ योर बॉडी इज हार्मफुल. ठीक. टू वर्क इज वर्शिप. टू वर्क इज वर्शिप. टू वर्क इज योर सब्जेक्ट. इज वर्कशिप. वर्कशिप मतलब होता है पूजा करना या कार्य करना. ओके. टेक द स्क्रीनशॉट. Example. The tiger killed Example, the tiger killed a rabbit. The tiger, it's called to subject and predicate killed a rabbit. चीते ने खरगोश को मार डाला. It's mean the tiger, it is a subject. Killed a rabbit, it is a call to predicate. It's predicate. My shoes are black. My shoes, it is subject. Are a black. मतलब मेरे जो जूते हैं वो कैसे हैं? Are a black. काले हैं. My shoes, it's subject. Are a black. Predicate. It's mean, I mean to say subject and predicate. Subject, a sentence of a first word is to call, is to say a subject. The tiger is subject. That's killed a rabbit. किसको मारा है? चीते ने किसको मारा है? Killed a rabbit. चीते को. जो ये मेन पॉइंट, a sentence, a first word is a subject. Only सीधे सीधे वाक्य में बात ये करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? किसी वाक्य का पहला शब्द. किसी वाक्य में जो भी पहला आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा. जस्ट उसके बाद हमारा प्रेडिकेट आ जाएगा. जैसे ही द टाइगर, वैसे ही माई शूज आर ब्लैक. मेरे जूते कैसे हैं? काले हैं ना. तो माई शूज इज अ सब्जेक्ट. My shoes is subject. Are blacks is a predicate. It's mean everyone please. My shoes is subject. Are blacks is a predicate. जैसे ही हम किसी भी सेंटेंस में कोई भी वाक्य होगा उसका जो पहला कोई नाम आया होगा, कुछ भी यूज हुआ होगा, उसको हम पहले ही सब्जेक्ट मानेंगे. उसके जस्ट आगे जो भी कुछ आएगा वो प्रेडिकेट में आएगा. ठीक है. सभी बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन करें और अगली क्लास में हम बताएंगे. इट्स मीन संज्ञा. हमारी नेक्स्ट क्लास होगी चैप्टर क्लास 7 चैप्टर नंबर 6. वो होगा नाउन. इट्स मीन संज्ञा. ठीक है सभी बच्चे. नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में विथ नाउन एंड संज्ञा के साथ. ओके. सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस. एंजॉय ऑफ द डे. एंजॉय ऑफ द फेस्टिवल. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आरपी क्लासेस.